भारतीय संगीत जगत की लीजेंडरी सिंगर आशा भोसले, जिनकी आवाज़ ने करोड़ों दिलों को छुआ। लेकिन आज एक सवाल लोगों के मन में है, उनकी करोड़ों की संपत्ति का वारिस कौन होगा? क्या उनके बच्चे या फिर कोई और? आज इस वीडियो में हम जानेंगे इस सवाल की पूरी सच्चाई। तो आइए, कुछ पार्ट्स में डिवाइड हैं ये, मतलब एक एक पार्ट करके मैं आपको बताती हूँ। तो पहला पार्ट जो है, मतलब इसे आप पहला पॉइंट कह सकते हैं वीडियो का, वो है आशा भोसले का सफ़र। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को हुआ था। वो सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि एक लीगेसी हैं। उन्होंने हज़ारों गाने गाए। कहते हैं ना, हर कंडीशन में उन्होंने खुद को साबित किया। उनकी बहन लता मंगेशकर के साथ उनका नाम हमेशा लिया जाता है, लेकिन उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। आइए आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2, वो है कुल संपत्ति कितनी है। आइए पहले ये जानते हैं हम। रिपोर्ट्स के अनुसार आशा भोसले की कुल संपत्ति करीब 200 से 250 करोड़ रुपए के आसपास मानी जाती है। इसमें शामिल हैं गानों से कमाई, यानी कि जितनी उन्होंने कुछ प्लेबैक सिंगर के उसमें भी काम किया, और बहुत सारे गाने उन्होंने गाए हैं जो कि सुपर डुपर हिट रहे हैं। तो इन गानों में से इनकी जो कमाई है वो अच्छा। उसके बाद है रॉयल्टी इनकम, रेस्टोरेंट बिजनेस, इन्होंने कई रेस्टोरेंट रेंट पर दे रखे थे, इंटरनेशनल शोज़, यानी ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि उनकी पूरी मेहनत की कमाई है। पार्ट 3, परिवार में कौन कौन है। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। अब सवाल आता है, उनके परिवार में कौन कौन है। तो आशा भोसले के 3 बच्चे हैं। बेटा हेमंत भोसले, बेटी वर्षा भोसले, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, बेटा आनंद भोसले। इनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, यानी कि इनकी फैमिली है, पूरी है इनकी फैमिली। पार्ट नंबर 4, वारिस कौन हो सकता है। तो इस पार्ट में हम जानेंगे कि आखिर इनके वारिस का सही हकदार कौन हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है, उनकी संपत्ति किसे मिलेगी, है ना। नॉर्मली इंडिया में संपत्ति बच्चों में बांटी जाती है, तो पॉसिबल है कि उनके बेटे या ग्रैंड चिल्ड्रन, अगर उन्होंने कोई विल यानी कि वसीयत बनाई है, तो उसके अनुसार सब तय होगा। लेकिन आखिर मीडिया में ये कहा जा रहा है कि ये जो पब्लिसिटी है, कोई कंफर्म जानकारी नहीं है, ये सिर्फ मीडिया वाले ही कह रहे हैं अब तक। पार्ट नंबर 5 है लीगल रियलिटी। इंडिया में इनहेरिटेंस का फैसला कानूनी रूप से होता है। अगर विल है उसी के अनुसार, अगर विल नहीं है कानून के अनुसार बच्चों में बटेगी, यानी ये पूरी तरह लीगल प्रोसेस है। अब पार्ट 6 में हम जानेंगे असली विरासत क्या है। लेकिन अगर सच कहा जाए तो आशा भोसले की सबसे बड़ी विरासत पैसा नहीं है, उनकी आवाज़, उनके गाने, उनका योगदान, यही असली लेगेसी है। तो अब सवाल ये नहीं है कि उनकी संपत्ति किसे मिलेगी, सवाल ये है कि उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जो नाम कमाया, क्या कोई उसे छू भी सकता है? क्योंकि पैसा बढ़ सकता है लेकिन लेगेसी नहीं, और आशा भोसले ने जो विरासत छोड़ी है वो हमेशा अमर रहेगी। तो मेरे नज़रिए में, या पब्लिक के मीडिया वालों के कहने पर, जो अब तक जो हमें न्यूज़ सुनने में आई है, उसके अकॉर्डिंग आशा जी अपने बेटे के नाम ही कर रही हैं। मीन्स अपने बेटे, उनके नाती पोते जो भी हैं, और उनके नाम ही वो अपनी सारी विरासत करके जा रही हैं। कहने में, सुनने में ये आया है कि विल उन्होंने बहुत टाइम पहले ही बनवाया था, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि वो अब कुछ समय के ही मेहमान हैं, तो विल अपना उन्होंने बना कर रखा था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द टीबी डायरीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे जो भी अपकमिंग वीडियोस रहेंगे उसके नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। चलिए, रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, फिर मिलेंगे अगली वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।